अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर शराफत आपकी खिदमत में हाज़िर है 91 HD न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं तहसील दीपालपुर के मायानाज चेस्ट स्पेशलिस्ट और टीबी के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले डॉक्टर बदरुद्दीन यासीन वट्टू साहब। तो आज हम इनसे जानते हैं इन्होंने दीपालपुर में टीबी के हवाले से और एस्थमा दमा के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, तो डॉक्टर साहब आपने अपना जो है इब्तदाई सफ़र वो लाहौर से स्टार्ट किया और लाहौर की सारी रंगीनियाँ छोड़ने के बाद आपने अपनी खिदमत दीपालपुर के लिए सर्व की हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आपकी अपने इलाके से मोहब्बत या इलाके के लोगों की जो है मजबूरियाँ, उसके पीछे आपका नाम? शराफत भाई, इसमें तो ऐसा नहीं था कि जब हम वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन जनरल हॉस्पिटल लाहौर से कर रहे थे तो हमारा ये वाला एरिया बनता था। तो यहाँ से काफ़ी पेशेंट हमारे तकरीबन पूरे जनरल हॉस्पिटल का जो सारे ऑल ओवर, सिर्फ टीबी चेस्ट वार्ड नहीं था, सारे वार्ड में तो 30% पेशेंट का जो आउटपुट था ना वो सारा इसी बेल्ट से था, ये कसूर, दीपालपुर और ये इधर पाकपतन वाली साइड से। तो वहाँ पे काफ़ी हम देखते थे पेशेंट इस एरिया से जाते थे। तो उसके बाद जैसे स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हुई तो फिर ज़ाहिर बात है ये एक अपना बाई इलाका भी था, तो लोगों की तवक्कुआत भी थी कि ज़ाहिर बात है हर बंदे की तवक्कुआत होती है कि हमारा एक डॉक्टर है और वो स्पेशलाइजेशन करने के बाद अपने इलाके को सर्व करे, और यहाँ पे एक हर बंदा जानने वाला है और नाम है। तो इस लिहाज से पास लोगों की मोहब्बत के साथ और पैशन के साथ यहाँ पे आए, तो इंशाल्लाह चलते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमने देखा है कि आप THQ दीपालपुर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक आपके पास मरीज़ों का एक जम्मे गफ़ीर होता है। सारा दिन मरीज़ चेक करने के बाद आप थकते नहीं हैं? थकावट तो देखें, जहाँ पे पैशन होता है वहाँ पे थकावट तो फिर अगर देखें जब आपने कुछ गोल अचीव करने हो तो फिर वो आप थकावट को आपको नींदें हराम करनी पड़ती हैं। अब हमारे पास यहाँ THQ हॉस्पिटल के अंदर ऑलमोस्ट जो डेली का पेशेंट 100+ है, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट के अंदर आता होता है सिर्फ चेस्ट के लिए, उसके अंदर 10% ऑलमोस्ट हमारी टीबी है। तकरीबन हम 10 से 15 लोग रोज़ टीबी के डायग्नोस करके जिसको हम टीबी की मेडिसिन पे ऊपर डाल रहे हैं। उसके फिर आगे 9 वालों आ जाती है कि पेशेंट मेडिसिन लेते हैं, नहीं लेते, आगे पेशेंट छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्दर वो फैमिली टू फैमिली आगे रन करती रहती है। एक फैमिली में किसी एक मेम्बर को भी फिर उसने छींक दी, खांसी दी, बीच में मेडिसिन फेंक दी, 2 हफ्ते के लिए ली, थोड़ा सा बेहतर हुआ, सिम्टम बेहतर हुए, उसके बाद पेशेंट ने मेडिसिन छोड़ दी, यूज़ करना छोड़ दी, जिसके बाद वो टीबी का जरासीम दोबारा ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली जो ज़्यादातर जो चीज़ें चल रही हैं टीबी और चेस्ट के इन्फेक्शन को ख़त्म ना होने की वजह यही है कि पेशेंट एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पेशेंट मेडिसिन शुरू कर देता है लेकिन उसको कुछ लोग यहाँ पे हमारी एक हमारी एजुकेशन की या अवेयरनेस की नायली भी ये कह लेंगे कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे तो देते हैं लेकिन डिज़ीज़ के बारे में अवेयर नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे टीबी के हवाले से क्या क्या मुश्किलात हैं और हम आला हुकाम से आपकी ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जो जो मुश्किलात यहाँ पे पेशेंट को पेश आ रही हैं या जो जो सहूलियात की फुकदान है उसको ताकि कवर किया जा सके। इसके लिहाज से तो ये है कि डायग्नोसिस के लिहाज से कि पेशेंट की टीबी को ढूंढना, टीबी देखें किसी एक किस्म की नहीं होती, टीबी दिमाग की टीबी हो सकती है, हड्डियों की टीबी हो सकती है, दिल की, आंखों की टीबी, फेफड़ों की, कामली जो ज़्यादातर होती है वो फेफड़ों की होती है, टीबी कामन होती है। तो डायग्नोसिस के लिहाज से तो यहाँ पे हमारी THQ दीपालपुर की एक ख़ास बात ये, अच्छी बात ये है कि शायद के जीन एक्सपर्ट उकाड़ा के अंदर भी ना होगा, तो यहाँ पे THQ दीपालपुर के अंदर हमारे पास जीन एक्सपर्ट मौजूद है जो कि इस टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है या सबसे बेहतर समझा जाता है। उसके बाद फिर कल्चर आ जाता है लेकिन वो अभी भी कुछ फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा लेकिन ये कि रश होने की वजह से और जो फिल्ट्रेशन क्लिनिक है ना वो हमारा नहीं है यहाँ पे, कि पेशेंट को मोर देन 2 वीक्स की कफ हो या टीबी सस्पेक्टेड हो तो वो वही एक पूरे रश के अंदर से गुजरता हुआ एट द एंड आखिरी टेबल पे जाके पहुंचता है, तो रास्ते में सारा एक वो टीबी का जरासीम फैलाता हुआ वहाँ तक पहुँचता है। तो ये एक थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाकी टीबी की मेडिसिन से लेकर डायग्नोस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग ग्लोबल फंडिंग है हमारे पास, WHO की फंडिंग है हमारे पास, वो हमें सपोर्ट करती है इस मामले में, इसको डील करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जस्ट एक डायग्नोसिस के लिए हमारे पास हेल्प करती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप जो टीबी के मरीज़ हैं या एस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? टीबी के मरीज़ के लिए तो मेरा यही मशवरा है कि टीबी के मरीज़ कोई भी इशू हो फैमिली के अंदर, टीबी की मेडिसिन जो पेशेंट ले रहा है डायग्नोस करके एक एफर्ट के साथ पेशेंट को टीबी की मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर छोड़े ना।
लोग 2 महीने महीना लेके जब इम्प्रूव होना शुरू करते हैं, वेट भी बढ़ना शुरू कर देता है, फीवर भी ख़त्म होना शुरू हो जाए, उसके बाद शायद पेशेंट की एक साइकोलॉजिकली जेन में चीज़ होती है कि डॉक्टर शायद अब हमें विज़िट वैसे ही डाल रहा है, हम बेहतर हो गए, बुखार उतर गया, भूख सही लग रही है, तो वो छोड़ देते हैं। इसका मिनिमम कोर्स जो है वो 6 महीने का है। 6 महीने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि आया कि मैंने इसको 9 महीने के लेके जाना है या आगे इसको 12 महीने पे लेके जाना है। मिनिमम कोर्स जो 6 महीने का है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो करते हैं कि हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते खाने के बाद छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये है कि जिसको स्मेयर पॉजिटिव, जिसको स्पूटम के अंदर टीबी आई है या फेफड़े के अंदर टीबी आई है, तो वो कम से कम भी टीबी की मेडिसिन स्टार्ट करने से लेकर 3 हफ्ते तक अपने आप को मास्क लगा के रखे, फैमिली को बचाए। 3 हफ्ते के बाद अपना मास्क भी वो उतार सकता है, फैमिली के साथ खा भी सकता है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो औरतें हमला होती हैं ख़ासकर, वो उनको ये बड़ा इशू होता है कि वो टीबी की मेडिसिन खा सकती हैं या नहीं खा सकती। हमला औरत के अंदर फर्स्ट लाइन टीबी की जो ट्रीटमेंट जितनी भी है ना हमारी 6 महीने की, उसके अंदर हमला औरतों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। हाँ, जस्ट एक आधी एक्स्ट्रा मेडिसिन हमें स्टार्ट करानी पड़ती है। इसके साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो बच्चे को, अपने नौमलूद बच्चे को दूध पिलाती हैं, उसके लिए भी यही बिल्कुल प्रिकॉशन है, वो अपने बच्चे को वैक्सीन भी लगवाएं और साथ में दूध भी पिलवा सकती हैं, टीबी की मेडिसिन खाने के साथ भी और टीबी पॉजिटिव के साथ भी। तो लिहाजा ये इन लोगों को दीपालपुर और इधर इलाकों के लिए यही मेरे इम्पोर्टेंस, यही एक मैसेज भी है कि ये लोग अक्सर औक़ात फैमिली में शादियों का भी एक बड़ा रुझान है। मेरे पास, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक यहाँ TH को दीपालपुर में मेरे पास एक फ़ीमेल आई, तो मैंने वैसे ही उससे पूछ लिया कि उसकी बेटी थी साथ, यंग थी, तकरीबन 30 साल की एज की होगी। तो उससे मैंने कहा आपको कभी फैमिली में, आपके फैमिली में किसी को टीबी तो नहीं थी? तो उसने एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया एक लफ्ज़ बोला, उसने बोला इसके मियाँ को थी, हमने तलाक ले ली। तो यहाँ तक लोग इस चीज़ के बारे में तो देखें, उसका हल यही था, किसी एक डॉक्टर से, किसी अपने आसपास गली मोहल्ले से सीनियर बंदे, मतलब जो एजुकेशन के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से वेल अवेयर हो, तो उससे बंदा मशवरा कर लेता है। उसने एक इतना बड़ा डिसीजन उसने बिना वजह चलते फिरते ऐसे ही ले लिया कि उसको टीबी है तो लिहाजा इससे तलाक ले ले। तो ये, हाँ, उसके बाद उस औरत को भी टीबी डायग्नोस हुई जो जिसने बेचारी ने तलाक ली थी। तो ये है कि कोई भी डिज़ीज़ हो, कोई भी डिसीजन हो, वो डॉक्टर के मशवरे के साथ चलें और कंप्लीट ट्रीटमेंट जो होती है कोर्स, वो कंप्लीट करना ज़रूरी हो जाता है। बीच में आप छोड़ते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो वाली टीबी की मेडिसिन हमें असरअंदाज नहीं होती, जिसके लिए हमें फिर पेशेंट को लाहौर रेफ़र करना पड़ता है। तो लाहौर के जाना, वहाँ पे उनके फाइनेंशियली इशू बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ रहना, रहायश करना, वहाँ पे डॉक्टर नहीं सुनते। तो जब तक यहाँ पे एक सहूलत मौजूद है, उसको एक फ़ायदा उठाना चाहिए। अगला सवाल आपका क्या था? जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर बदरुद्दीन यासिन साहब की गुफ्तगू सुनी टीबी के हवाले से, और जो उन्होंने अवेयरनेस दी, उम्मीद करता हूँ कि लोग उस पर अमल करेंगे। और डॉक्टर बदरुद्दीन यासिन भट्टू हमारे पास यहाँ तहसील दीपालपुर में एक नेमत से कम नहीं है। अल्लाह ताला इनको हमेशा से हमारे पास ऐसे ही यहाँ पे कायम दायम रखे और इनका साया इन लोगों, ये जो गरीब और नादार लोग हैं, इनके सर पे रखे। वस्सलाम, आपका मेज़बान डॉक्टर शराफत। अल्लाह हाफ़िज़।